राहुल गांधी जी असूलों की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कभी बीजेपी से समझौता नहीं किया। राहुल गांधी जी कभी एनडीए का हिस्सा नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी हमेशा हमेशा असूल के ऊपर टिकी रही। हम सत्ता में रहे, हम सत्ता से बाहर रहे। हम क्या क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? खड़गे साहब, अधीर रंजन जी क्या लड़ाई लड़ते हैं हर रोज? वो लड़ाई लड़ते हैं कि मोदी जी प्रजातंत्र को तिरस्कृत कर रहे हैं। वो आपको दर्शक दीर्घा में, पत्रकार दीर्घा में नहीं बैठने देते और इस देश के प्रजातांत्रिक संस्थानों का हनन कर रहे हैं। वो चुनी हुई सरकार और विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। वो प्रजातंत्र की संस्थाओं को तिरस्कृत कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। वो संसद हो या अदालत, उनकी गरिमा को खत्म कर रहे हैं। ये हमारी लड़ाई है विचारधारा की। कांग्रेस क्या है? कांग्रेस प्रजातंत्र है, कांग्रेस सच्चाई है, कांग्रेस समरसता है, कांग्रेस भाईचारा है, कांग्रेस विविधता में एकता है। ये हम हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई अकेले नरेंद्र मोदी जी व्यक्ति से नहीं, हमारी लड़ाई बीजेपी आरएसएस की विचारधारा और सोच से है। और वो लड़ाई संकल्पबद्ध तरीके से राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस का हर नेता, खड़गे साहब, अधीर रंजन चौधरी साहब और करोड़ों करोड़ों कांग्रेस जन बगैर किसी डर के, बगैर भय के, बगैर झुके, बगैर दबे लगातार बीजेपी आरएसएस से वो लड़ाई लड़ते आए हैं। और वो लड़ाई इस देश की विचारधारा की लड़ाई है, समरसता की लड़ाई है। ये बात सब विपक्षी दलों सहित देश के हर नागरिक को जानने, समझने और आत्मसात करने की आवश्यकता है। कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, उनमें से एक राजनीतिक दल और एक विशेष सम्मानित व्यक्ति की आपने भी चर्चा की, हम उनका सम्मान करते हैं, परंतु राजनीतिक अवसरवादिता और सच की इस लड़ाई में अंतर होता है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। याद करिए, आदरणीय ममता जी का हम सम्मान करते हैं, वो युवा कांग्रेस से निकली हैं, परंतु ये वही आदरणीय ममता जी हैं जिन्होंने 1999 में बीजेपी और एनडीए ज्वाइन कर ली थी और वाजपेयी जी की सरकार में रेल मंत्री बन गई थी। 2001 तक, 1999 से 2001 तक वाजपेयी जी की सरकार में ममता जी और उनकी पार्टी हिस्सेदार रही, वहां मंत्री रही। 2001 में उन्होंने कहा अब मुझे एनडीए पसंद नहीं, भाजपा पसंद नहीं, और इस्तीफा दे दिया। और 2001 के आखिर में फिर कांग्रेस के साथ मिल गई और फिर कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा। 2003 में फिर कांग्रेस नापसंद हो गई, 2003 में फिर बीजेपी के साथ मिल गई और बीजेपी की सरकार में माइंस की मंत्री बन गई। वाजपेयी जी उन दिनों प्रधानमंत्री थे भाजपा की सरकार के, और ये कहा बीजेपी इज अवर नेचुरल अलाई। ये मैंने नहीं कहा, ये उन्हीं का बयान है जो आप लोगों ने दिखाया, चलाया। और 2004 का चुनाव लोकसभा का फिर एनडीए और बीजेपी के साथ मिलकर ममता जी ने लड़ा। फिर 2008 में फिर एनडीए और बीजेपी नापसंद हो गई एक बार फिर, और फिर 2009 में वो कांग्रेस की सरकार में उसी यूपीए का हिस्सा बनकर मंत्री बन गई। 2012 में फिर यूपीए फिर नापसंद हो गई और यूपीए छोड़कर उससे इस्तीफा देकर अलग हो गई। राजनीतिक अवसरवादिता और सिद्धांतों और असूलों की लड़ाई में अंतर होता है मित्रों। 4-4 बार आप एनडीए में जाओ, 3-3 बार, और 2-2, 3-3 बार आप कांग्रेस के साथ आओ और फिर हमें असूलों का पाठ पढ़ाओ, ये अनुचित है। इसके बारे में उन्हें भी आत्म मंथन करने की जरूरत है। दूसरी बात, आदरणीय ममता जी तो यूपीए का हिस्सा है ही नहीं, उन्होंने तो यूपीए से 2012 में इस्तीफा दे दिया, तो वो यूपीए के बारे में बयानबाजी क्यों कर रही हैं? उन्हें अपने अंदर झांककर आत्मसात होने की आवश्यकता है। और तीसरी बात, कांग्रेस असूलों की लड़ाई लड़ रही, पर माफ कीजिए, ममता जी को जरूर सोचना चाहिए
मैं हाथ जोड़कर उनसे कहूंगा, मैं छोटा हूं, उनका सम्मान करता हूं। क्या ममता जी भी वही नहीं कर रही जो मोदी जी कर रहे हैं? मोदी जी भी विधायक खरीदते हैं, ममता जी भी विधायक खरीदती हैं। मोदी जी भी पार्टियां तोड़ते हैं, ममता जी भी पार्टियां तोड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं उनका प्रेरणा स्रोत जो एक समय में इंदिरा जी, राजीव जी थे, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा थी, तो कहीं ना कहीं वो फांसीवादी सोच जिससे वो लड़ने की बात करती हैं, वो फांसीवादी सोच ही उनकी प्रेरणा तो नहीं बन गया? क्या वो उसी फांसीवादी विचारधारा और रास्ते पर तो नहीं चल पड़ी? हम में से हर एक व्यक्ति को ये सोचना पड़ेगा। और मैं याद दिलवाऊं, 20 अगस्त को उन्होंने ही कहा था खुद कि सब राजनीतिक दलों को इस देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए आगे आने की आवश्यकता है। वो तब नहीं हो पाएगा जब आप भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए खड़े हो जाएंगे, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। वो तब हो पाएगा जब हम एकजुट होकर खड़े हो जाएंगे। आप गोवा में 5 साल पहले चुनाव लड़ते हैं, 5 साल तक टीएमसी वहां जाती नहीं, 5 साल के बाद एक कंसल्टेंट के बैसाखियों के सहारे आप फिर पहुंच जाते हैं।